तो आज हम लगाने वाले हैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900 रुपीज़। उसके बाद में वो एक और बैट और 3 बॉल खरीदती हैं 1300 रुपये के, सेम काइंड के, यानी वही सेम बैट बॉल। तो हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को सुलझाएंगे जो कह रहा है कि 3 बैट खरीदा है। तो हम मान लेते हैं प्राइस ऑफ बैट, लेट प्राइस ऑफ बैट बी एक्स, लेट प्राइस ऑफ बॉल बी वाई। तो क्या लिखा है, 3 बैट लिए 3x और 6 बॉल ली 6y। तो ये कितने के बराबर हो गया, 3900 के। ये रुपीज़ है ऑफकोर्स। ये लेट प्राइस ऑफ बैट इज एक्स रुपीज़, लेट प्राइस ऑफ बॉल बी वाई रुपीज़। अब हम देखते हैं दूसरा इक्वेशन। लीडरशिप बायज अनदर बैट एंड 3 बॉल, यानी एक और उसने बैट खरीदा और 3 और बॉल खरीदी दोबारा जाके, उसका उसे कितना पड़ा, 1300 रुपीज़। तो हमें ये 2 इक्वेशन बन गई। हमने इसे अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसके लिए बॉक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे। बॉक्स मेथड में हम कुछ नहीं करते, बस ऐसे बॉक्स बनाते हैं। एक्स वाई इसके लिए बनाएंगे, एक्स वाई। अब हमें कुछ नहीं, अब हमें बस कुछ वैल्यूज़ पुट कर देने, उस पर हमें आंसर मिलेगा, वही हमारा हो जाएगा। लेट जैसे मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी 0, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 3900 डिवाइडेड बाई 6। वाई की वैल्यू हो जाएगी जो कि होगा 6 36, 330, 650, 650। अगर मैं इसका वैल्यू 0 रख दूँ, सॉरी वाई का वैल्यू 0 रख दूँ, तो इसका आंसर हमें 1300 मिलेगा 3 से डिवाइड करने पे। सिमिलरली अगर इसके केस में देखूँ, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रख दूँ, तो वाई की वैल्यू हमें मिलेगी 1300 डिवाइड बाई 3, जो कि हो जाएगा 4 12 10 433.3 करके कुछ आ जाएगा, 433.3 ऐसे कुछ करके आएगी वैल्यू। और अगर हम वाई की वैल्यू 0 रख दें, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1300। तो ये दोनों इन दोनों में देख सकते मैच कर गया थैंकफुली। तो ये हमारा एक सोल्यूशन हो जाएगा इस पूरे का। बट ये हमारा, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बना दिया है यहाँ पे। आप ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख दिया, आप ऐसे ऊपर लिख सकते हो। स्केल 1 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू लाइक 200 यूनिट्स ऐसा, और 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस इज इक्वल टू 200 यूनिट, जैसे मैंने यहाँ मान लिया है। तो फिर अब हम यहाँ पे बना देंगे। पहले वाले इक्वेशन को लेते हैं। 1300 पे वाई एक्सिस हमारा क्या है, 0 है। 1300 एक्स पे हमारा वाई 0 है, तो यानी हमारे एक्स एक्सिस के 1300 जो हम यहाँ कहीं मान लेते हैं। और हमारा दूसरा क्या है, 650 पे एक्स 0, यानी वाई एक्सिस के 650 पे, तो हम 650 कहीं यहाँ मान ले रहे हैं। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए, हम यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। वही यहाँ मैंने लाइन खींच ली है। अब मैं दूसरे इक्वेशन के लिए भी सेम काम करूँगा। यहाँ पे फिर 1300 पे ही है, ये पॉइंट सेम रहेगा दूसरी वाली के लिए भी। और यहाँ पे जो ये है वाई एक्सिस पे, ये 433.3 है, तो ये लगभग 400 से हल्का सा अबव रहेगा। अब हम इन दोनों की भी लाइन खींच देंगे डॉट्स कनेक्ट करके। ये हमने दोनों लाइन खींच दी है। अब मैं इक्वेशंस को भी कर देता हूँ। ये जो ऊपर वाली थी, जो 650 0 वाली है, ये है हमारी 3x + 6y इज इक्वल टू 3900। और ये जो नीचे वाली है, ये इस साइड, इसको हम लिख देंगे x + 3y इज इक्वल टू 1300। हमारे दोनों हमने यहाँ पे कर दिए हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। और हमें यहाँ पे दिख रहा है एक पॉइंट, ये जो है 1300, 0, इस पे दोनों क्या नाम है आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों मिल रही हैं आके। इस पॉइंट को हम कहते हैं इस ग्राफ का सोल्यूशन। ये मैं एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ एज नोट, ये भी काम आएगा आने वाले अभी टॉपिक्स में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप ऑन अ डे वॉज फाउंड, इतना। और 1 महीने बाद 4 kg एप्पल और 2 kg का ये मिला। तो हमें इसे एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहला हम सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता लग रहा है
इस स्टेटमेंट को पढ़ के कि इनका क्या है, मतलब 1 kg एप्पल का दाम और 1 kg ग्रेप का दाम। लेट 1 kg एप्पल प्राइस बी एक्स। सिमिलरली हम यहाँ पे 1 kg ग्रेप का मान लेंगे प्राइस बी वाई। ये आप लिख लीजिए कैलकुलेशन में, मैंने नहीं लिखा, मैं थोड़ी आलस कर रहा हूँ। अब हम इसको लिख सकते हैं स्टेटमेंट को। तो ये जगह 2 kg एप्पल 2x प्लस 1 kg ग्रेप 160 रुपये हो गया। और स्टेटमेंट जो है कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, तो इसका हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। अब हमने दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने चलेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे बॉक्स मेथड का सीधा इस्तेमाल कर लेंगे। मैं सीधा एक बॉक्स बनाऊँगा यहाँ पे। आप लाइक इसको नीट एंड क्लीन बना सकते हो, मैं थोड़ा सा चिंदी हो जाता हूँ बनाते समय। तो अगर मैंने y 0 रख दिया तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 80। आप ये डिवीजन कर सकते हो, यहाँ y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो दिख जाएगा अपने आप। अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू आ जाएगी 160। सिमिलरली अगर मैं बॉक्स मेथड का भी इस्तेमाल करूँ इन दोनों के लिए, इसके लिए लाइक एक स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x एंड y एट सर्टेन पॉइंट्स। ऐसे करके आप एक लिख सकते हो स्टेटमेंट, फिर आप ये बॉक्स बना सकते हो उसके नीचे। ऑलराइट, फॉर द लाइन ऑफ फॉर द इक्वेशंस, ऐसे करके एक स्टेटमेंट लिख देना। अगर बहुत लिखने का मन नहीं कर जाए तो प्लीज़, अगर लाइक अच्छे एकदम चाहिए मार्क्स गारंटी तो एक ये लिख दो इंग्लिश में, लगेगा मास्टर को अच्छा समझ रहा है क्या कर रहा है ये, यानी वैल्यू ये क्या नाम है वो फाइंड आउट कर रहा है एक्स और वाई की सर्टेन पॉइंट्स पे। ये हमने इक्वेशन है उसके लिए। ओके ओके, x 0 रख देंगे तो y हमारा 150 आ जाएगा, y 0 रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये कितना होगा 728 75। यप, तो हम इनके लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने अभी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आप एक और चीज़ लिखते हो, मैं लिख के देता हूँ, जो कि होता है स्केल फॉर x एक्सिस 1 सेंटीमीटर। आप जिसे मान के चलो स्केल लेके अगर 1 सेंटीमीटर पे मारोगे, ये तो मैंने थोड़ा रैंडमली मारा है, दिस इज़ नॉट 1 सेंटीमीटर, पर आप मार देना 1 सेंटीमीटर लेके। तो वो जैसे मैंने यहाँ पे 20 यूनिट्स एक को मान के चल गए, हो जाएगा 20 यूनिट्स फॉर वाई एक्सिस। ये लाइक थोड़ा ऊपर लिखा जाता है, ऐसे ग्राफ के बीच में ना लिखना, 20 यूनिट्स। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ उन बॉक्सेस से। पहली लाइन इक्वेशन क्या थी, 0 पे ये 80 है, यानी एक्स एक्सिस पे ये 80 पे है, तो ये वाला एरिया मार्क कर दिया। और ये क्या दूसरा है, y जब 160 तो x 0 यानी 160 वाई एक्सिस का ये रहा, मार्क कर दिया। और राइट, अब मैं इनकी लाइन खींच देता हूँ। ये मैंने बना दिया। अब मैं इसमें इसकी इक्वेशन को नाम दे दूँगा, ये वाली इक्वेशन थी, इसको लिख देता 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। इससे तक एग्जामिनर को पता लग जाता है कि तुमने कौन सी वाली लाइन ड्रॉ की है, उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। और लाइक यहाँ से सीधा देख लेगा बॉक्स से और देख लेगा हाँ बच्चे ने मार्क किया है, उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तुम्हें जल्दी मार्क्स दे देगा, जो बेस्ट चीज़ है जो तुम चाहते हो रियली में। और अब क्या है दूसरे वाले में 150 वाई पे, तो ये आ जाएगा 160 और 140 के जस्ट मिडिल में। और ये x है इसका 75 80 की थोड़ा पास आ जाएगा इधर ऐसे कहीं। तो अब मैं इनको भी मार्क कर देता हूँ। तो मैंने इन दोनों इसको भी मार्क कर दिया है। इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म होता है। एंड अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 3.2 पे। अगर तुम्हें क्या नाम है उसको भी पढ़ना है, इस एक्सरसाइज को भी, मेरे से मैं थ्योरी और प्रॉब्लम सारी कवर करूँगा अभी एनसीईआरटी की। तो एंड स्क्रीन पे आने वाली वीडियो पे क्लिक कर दो। और इसके साथ हम अगली वीडियो पे मिलते हैं। बाय बाय।